नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जिरादेई से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, साथ ही इस राज्य के सभी शिक्षकों का नमन करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से, जो इस प्रकार है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना न छोड़ दें। तो हम भी अपनी जीत का प्रयास करते रहेंगे और अपनी क्लास में हमेशा अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर रहेंगे। तो चलिए हम फिर से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, अपनी जीत की शुरुआत करते हैं, अपने ज्ञान में विकास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने परिवहन टॉपिक से MCQ प्रश्नों पर चर्चा की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीवों में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण से क्या समझते हैं? तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है और साथ ही उपापचयी क्रियाओं के दौरान बहुत सारे पदार्थों का निर्माण भी होता है। जैसे हम डाइजेशन की क्रिया जब पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया जब पूर्ण होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उन पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने की आवश्यकता होती है। फिर हम जो श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसको लंग्स से विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने की आवश्यकता होती है। साथ ही कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होता है। फिर कुछ अन्य पदार्थ जो हमारे शरीर में हार्मोन्स इत्यादि बनते हैं या कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है, वही पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण कहलाता है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि परिवहन की परिभाषा दें। तो परिवहन को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों को उनके उस स्थान से जहां वे निर्मित होते हैं, उनके मुख्य स्रोतों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने और वहां से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, वह परिवहन कहलाती है। इसमें कुछ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? जैसे हम पाचन की बात करें, जब पाचन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पोषक पदार्थ हैं वो इंटेस्टाइन में उपस्थित रक्त केशिकाओं के द्वारा अवशोषित करके रक्त में मिल जाते हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं अर्थात सभी कोशिकाओं को उन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका परिवहन आवश्यक है। फिर हमारे शरीर को उन पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यह ऑक्सीजन हम श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं, जो लंग्स में जाता है। फिर उनको लंग्स से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है, इसलिए भी परिवहन आवश्यक है। हमारे कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ
निर्मित होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इनका हमारे शरीर से बहिष्करण अर्थात बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। इसके लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है। ये हार्मोन्स हमारी शरीर को रेगुलेट करने के लिए, हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनका भी अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाना आवश्यक होता है। तो इन सारी क्रियाओं के लिए पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पदार्थों के परिवहन के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। तो जंतुओं में तो यह परिवहन तंत्र कहलाता है और पौधों में इसे हम संवहन तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो पौधों में जो ऊतक संवहन तंत्र का या परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं वे संवहन ऊतक कहलाते हैं। तो पौधों में संवहन तंत्र का निर्माण दो ऊतकों से होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।